वर्तमान का युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, डिजिटलाइजेशन का युग है। आप देख पा रहे होंगे पिछले 20 से 25 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, एक साथ कई जनरेशन रह रही हैं और जनरेशन एक संक्रमण काल के दौर से भी गुजर रही हैं। आइए आज विस्तार से एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो बहुत जरूरी है। आज आप देख रहे हैं हमेशा एक मुद्दा चर्चा में चलता है, जनरेशन गैप, है ना। और जनरेशन गैप क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि हम हर जनरेशन को समझ ही नहीं रहे हैं। हम किसी जनरेशन को समझना ही नहीं चाहते हैं और उसी कारण से जनरेशन गैप लगातार बना रहता है। तो आइए आज जो है मैं आप सभी के साथ एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जो मुद्दा बहुत जरूरी है। जेन जी, अभी जो इस समय सब यूथ आबादी है, आप देख रहे हैं यूथ आबादी में एक तो जनरेशन वाई और दूसरा जनरेशन जेड, जेन जी जिसे हम कहते हैं। वर्तमान काल में आप लोग भी शायद रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। ज्यादातर बच्चे जो मुझे देखते हैं जेन जी हैं या फिर जनरेशन वाई हैं, ठीक है। जनरेशन एक्स भी हो सकते हैं, अभी मैं इस पे आऊंगा, मैं अलग से एक पर्टिकुलर हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैं यहां पर एक जनरेशन वार सा चल रहा है और जनरेशन वार को हम जनरेशन बॉन्ड में कन्वर्ट करना चाहिए हमें। तो आइए जेन जी वर्सेस अदर जितने भी जनरेशन हैं उनके साथ में कंपेयर करना चाहता हूं यहां पे, और मैं बताना चाहता हूं कि जेन जी कैसे सोचते हैं, जेन जी कैसे काम करते हैं, अभी की जनरेशन कैसी है। अभी वैचारिक तौर पे जो हमें बहुत सारे अंतर दिख रहे हैं, जो आने वाला भारत का भविष्य है, वर्तमान भारत का भविष्य है, जेन जी पर टिका हुआ है। आप में से एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप में से कौन कौन जनरेशन जेड से हैं। जनरेशन जेड का मतलब यह है जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ है, वो जनरेशन जेड है। वर्तमान में जनरेशन बीटा चल रही है, 2025 से जनरेशन बीटा है, ठीक है। फिर से एक बार सुनिएगा, 1997 से 2012 के बीच में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप जनरेशन जेड हैं। अभी आपने देखा नेपाल में एक बड़ा जेन जी आंदोलन हुआ, पूरी सत्ता बदल गई। वर्तमान में नेपाल की शासन सत्ता जो है जेन जी के द्वारा, और जेन जी हर जगह पे अपनी राय रख रही है, हर मुद्दे पर। तो एक बार हमें जेन जी को समझना पड़ेगा कि ये जनरेशन है कैसी, और आप भी अपनी राय यहां पर रखिएगा। मैं चाह रहा हूं, अभी हो क्या रहा है, वैचारिक क्लासेस हो रहे हैं। हम कभी अभी वर्तमान जनरेशन को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। जेन जी कैसे सोचते हैं, जेन जी क्या चाहते हैं, जेन जी किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, जेन जी के अंदर की क्या सोच है, इन सब मुद्दों पर हम डिस्कस करना चाहते हैं। और ये मैं चाह रहा हूं कि एक लंबी, अभी इसी कारण से क्या हो रहा है, अभी देख रहे हैं जो अदर जनरेशन से बहुत सारी पुरानी सोच, पुराने तरीके, पुरानी दुनिया, और जो जेन जी है नए विचार, नई सोच, नई दुनिया के साथ, तकनीकी के साथ। अभी जनरेशन अल्फा और बीटा तो छोटे हैं, जनरेशन अल्फा भी, बीटा तो बहुत ही छोटे हैं। मतलब 2025 की जनरेशन जो आपकी आई है, एआई जनरेशन है, बहुत एडवांस जनरेशन है जनरेशन बीटा, लेकिन अभी उम्र में बहुत छोटे हैं, 2 साल के हुए हैं, ठीक है। यदि मैं जनरेशन अल्फा की बात करूं तो 2012 के बाद की जो जनरेशन है 2025 तक जनरेशन अल्फा है। पूरा का पूरा दारोमदार जो है जनरेशन वाई है और जनरेशन जेड है, जेन जी है, ठीक है। और ये जनरेशन आप समझिए बहुत डायनेमिक जनरेशन है, बहुत डायनेमिक जनरेशन है। एक बार इसको समझते हैं, फिर इसके बाद मैं डिटेल से आने वाले समय पर आप लोगों को अदर जितनी भी जनरेशन है उन सभी जनरेशन के बारे में बात करूंगा। मैं आपसे लास्ट जनरेशन के बाद बात करूंगा, ग्रेटेस्ट जनरेशन के बारे में बात करूंगा, साइलेंट जनरेशन के बारे में बात करूंगा, ठीक है। ये हमारी सब पहले बेबी बूमर्स हैं, आपके जनरेशन एक्स है, जनरेशन वाई है ना, जिनको मिलीनियंस कहते हैं, जैसे मैं जनरेशन वाई हूं, ठीक है। जनरेशन जेड है, जनरेशन अल्फा है, जनरेशन बीटा है, इन सब पे अभी आगे चल के बात करेंगे। और जो जनरेशन गैप क्रिएट हो रहा है, 9 पीढ़ियों के बारे में डिस्कशन में करूंगा। एक ही घर पे, एक छत के नीचे कई पीढ़ियां रह रही हैं। माता पिता को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा है, बच्चे को ऐसा लगता है कि माता पिता मेरे विचारों से मैच नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल पहले जनरेशन गैप को तो समझिए, इसको तो हम पाटे,
सबसे पहले जब तक हम जेनजी को नहीं समझेंगे, जेनजी की सोच नहीं समझेंगे, तब तक हम कभी जेनजी को समझ नहीं पाएंगे कि अभी जेनजी की उम्र 14 से 29 साल के बीच है ना। यदि 1997 के आसपास आपका जन्म हुआ तो ऑलमोस्ट अभी 29 साल की आज एज होगी, और यदि 2012 के आसपास जन्म हुआ तो ऑलमोस्ट 14 साल की एज, टीनेजर हैं आप। जनरेशन जेड वाले तैयार रहना है, आप लोगों के बारे में बात चल रही है, ठीक है। और मैं चाहता हूं, देखिए मेरा उद्देश्य है कि इस जनरेशन को सही तरीके से समझा जाए ताकि वैचारिक मतभेद खत्म हो सके। ये क्या करती है जनरेशन, बहुत डायनेमिक जनरेशन है ये जनरेशन प्रामाणिकता पे बात करती है और ईमानदारी पे बात करती है। प्रामाणिकता और ईमानदारी, अभी देखिए जितनी हमारी सरकारें हैं, गवर्नमेंट है ना, जेनजी हर चीज पे राय रखती है अपनी। ये दिखावे को पसंद नहीं करते, जेनजी दिखावा पसंद नहीं करता। जेनजी रियल लाइफ, रियल चीजों को महत्व देता है। ये हर चीज पे ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, ये लोगों में सच्चाई देखना चाहते हैं। जो लोग इनको सच्चे लगते हैं, जिन लोगों में ट्रांसपेरेंसी होती है, उनको पसंद करते हैं। जेनजी मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक है जेनजी। इनके ये इस बारे में खुल के बात करना चाहते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में। काम के बीच में इनको ब्रेक चाहिए। सेल्फ केयर को जरूरी मानते हैं। जेनजी जो है जलवायु परिवर्तन, जातिवाद, लैंगिक असमानता, इन जितने भी मुद्दे हैं इनको लेकर बहुत मुखर हैं। सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को लेकर समाज के बीच में समानता चाहते हैं, समाज के बीच में बराबरी चाहते हैं। कोई जाति पात से कोई मतलब नहीं है जेनजी को। जेनजी एंटरप्रेन्योरशिप पे जुड़े हुए हैं, फ्रीलांसिंग पे जुड़े हुए हैं जेनजी अब पारंपरिक ये सरकारी नौकरी और इन सब चीजों से अब हट चुके हैं। जेनजी फ्रीलांसिंग सोच रहे हैं, जेनजी क्रिएटिव जॉब सोच रहे हैं, जेनजी अपना खुद का स्टार्टअप चालू करना चाहता है। इन सब पे ज्यादा रुचि है। बिजनेस कल्चर, जेनजी इंटरनेट के युग में जुड़े हुए हैं, डिजिटल दुनिया के साथ पूरी तरीके से फिट बैठे हुए हैं। आप सभी इंस्टाग्राम को यूज करते हैं। इंस्टाग्राम जेनजी का सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म है, एक्स, पूरी तरीके से डिजिटल दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। सूचनाओं को जांचते हैं, परखते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते, स्वतंत्र सोच वाले हैं। जितनी भी पुरानी परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, प्रथाएं, सब पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं। खुल के सोचते हैं, अपने विचारों को रखने में संकोच नहीं करता जेनजी। तो 1997 से 2012 के बीच के जितने भी बच्चे हैं सब जेनजी हैं। डिजिटल रियलिटी, डिजिटल वास्तविकता, ये पहली ऐसी पीढ़ी है जिसने बिना इंटरनेट के दुनिया नहीं देखी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया इनके लिए अलग नहीं है। ये ऑनलाइन दुनिया और ऑफलाइन दुनिया दोनों को लेकर चलते हैं। अभी आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी गेम खेल रहे थे, गेमिंग कर रहे थे। ये जेनजी की दुनिया है। जेनजी के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, जेनजी को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये सूचना के लिए केवल किताबों का सहारा नहीं ले रहे हैं। सूचना के लिए आज के टाइम पे जेनजी गूगल पे भी, यूट्यूब पे भी, सोशल मीडिया में भी, चैट जीपीटी में भी, इन सब का यूज कर रहा है जेनजी। सोशल मीडिया का प्रभाव है, इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है जेनजी। ग्लोबल ट्रेंड्स, अभी आप देखिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं। जेनजी अब केवल सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता, दुनिया की सभी कल्चर को समझना चाहता है। कभी जेनजी से बात करिएगा, वो भारत के अंदर की बहुत सारी कमियों को आपको बताएगा, विश्व के बहुत सारे देशों की अच्छाइयों को बताएगा। जेनजी केवल पैसे के लिए काम नहीं करना चाहता। जेनजी का पर्पस है ऐसे लोगों के साथ काम करना, ऐसी कंपनियों के साथ काम करना जिनसे उनकी विचारधारा मेल कर खाती हो। केवल पैसे के लिए नहीं, केवल एक नौकरी के भरोसे नहीं रहना चाहता है वो। साइड हसल, यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, छोटे छोटे बिजनेस, कई चीजें लेकर के जेनजी चलना चाहता है ताकि उसकी आर्थिक स्थिति कभी गड़बड़ाए ना। अभी मैं कुछ निगेटिव चीजें भी बताऊंगा, मैं कुछ सच्चाइयां भी बताऊंगा, कुछ रियलिटी भी बताऊंगा जिनमें जेनजी आके ट्रैप हो चुका है। सही डायरेक्शन देने की भी जेनजी को जरूरत है, आप समझिएगा इस बात को।
जेनजी को सही डायरेक्शन भी चाहिए, वो भी प्रामाणिकता के साथ ही उसको एक्सेप्ट करेगा। जेनजी मेंटल पीस पे काम करता है, जेनजी स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिकता पे भी बात करना चाहता है, वर्कहोलिक कल्चर के खिलाफ है, अपने निजी जीवन और मानसिक शांति सेल्फ केयर पे बात करता है, सामाजिक मुद्दों पर बहुत मुखर है, वोकल है, जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, एलजीबीटी कम्युनिटी के अधिकारों की बात करता है, नस्लवाद जैसे मुद्दों को खत्म करने की बात करता है, जातिवाद को खत्म करने की बात करता है, पुरानी रूढ़ियों को तोड़ने की बात करता है, पर्यावरण जैसे मुद्दों पे क्लाइमेट चेंज की बात करता है। कभी आप बात करिएगा, आपके घर में जो बच्चे 9th क्लास में है, 10वीं क्लास में है, 11वीं क्लास में है, यदि आप गार्जियन है, मुझे सुन पा रहे हैं, देखो ये सेशन जितना बच्चों के लिए, आप अपने गार्जियन के साथ शेयर करिएगा इस सेशन को। मैं चाहता हूं आपके गार्जियन इस सेशन को सुने ताकि समझें कि जनरेशन जेड है क्या। आज जो गैप क्रिएट हो रहा है ना हमारी सोसाइटी में, जो बेबी बूमर्स हैं, अभी मैं बताऊंगा, बेबी बूमर्स, आपके फादर हो सकता है बेबी बूमर्स हो, यह जनरेशन जो एक्स है, जनरेशन जो वाई है, कैसे इतना बड़ा गैप क्रिएट हो रहा है। एक घर में एक भाई दूसरे भाई को नहीं समझ पा रहा, भाई बहन नहीं एक दूसरे को समझ पा रहे, नए बच्चे जो आ रहे, जेनजी को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। जेनजी शादी विवाह के मामलों में आप देखेंगे वो कास्ट सिस्टम तक अब सीमित नहीं है, बहुत खुल करके वो अपने निर्णय ले रहा है, क्लाइमेट चेंज पे बात करता है, उन ब्रांड्स को जेनजी नहीं चुनता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हर चीज पे ध्यान देता है, कोई भी चीज लेने से पहले एक बार पढ़ता है कि क्या है चीजें। पुरानी पीढ़ियां जहां मानसिक समस्याओं, तनाव को कहकर टाल देती थी, जेनजी इसे गंभीर मेडिकल स्थिति मानता है। अब स्ट्रेस को जेनजी ऐसे नहीं टाल देता, मेरी बात समझ रहे होंगे आप। अब जेनजी थेरेपी करवा रहा है, मेंटल थेरेपी करा रहा है, काउंसलिंग करवा रहा है, इसमें शर्म महसूस नहीं कर रहा। काम के बोझ को लेकर, थकने को लेकर जेनजी बहुत सतर्क है, वो पढ़ता भी है, पढ़ाई भी कर रहा है ना, तो पढ़ाई करने में भी उसको एंजॉय चाहिए, प्रॉपर एंजॉय चाहिए। भविष्य को लेकर जेनजी लेकिन थोड़ा डरे हुए हैं। एक चीज है जेनजी के साथ, भविष्य को लेकर एक डर है, नौकरी मिलेगी, कोई काम कर पाऊंगा, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, घर बहुत महंगे होते जा रहे हैं, जमीनें बहुत महंगी होती जा रही है। छोटी उम्र में इन्वेस्ट करना चाहता है स्टॉक में, स्टॉक के बारे में जानकारी जेनजी को है। अभी आप जनरेशन जेड में यदि हैं तो आप शेयर मार्केट जानते हैं, आप क्रिप्टो करेंसी जानते हैं, इसमें दिलचस्पी है उसको। वो चाहता है कि फाइनेंस को क्या करे, जेनजी खर्च करने के बजाय अपने अनुभवों पे खर्च करना चाहता है। वो घूमना चाहता है, टहलना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है। रिश्तों के प्रति उसका नजरिया बहुत स्पष्ट है। अभी आप देख रहे होंगे इस समय बहुत सारे, मतलब मैं आपको बताऊं, इतने सारे आज के टाइम पे एप्लीकेशन आ चुके हैं। एक तो शादी को लेकर बहुत स्पष्ट है, वो अपनी बात रखेगा, अपनी बातें करेगा, जीवन साथी ऐसे नहीं चुनना चाहता, वो हर चीज पे आजादी चाहिए उसे। सिचुएशनशिप में आ गया है जेनजी, समझ रहे हैं मेरी बातों को। शादी जीवन का एकमात्र लक्ष्य नहीं मानता जेनजी। उनको कहना है कि भैया जल्दबाजी नहीं करना, एक सही पार्टनर होना चाहिए। आपके घर में यदि जेनजी है या आप जेनजी हैं तो हमेशा आपके दिमाग में एक बात आती होगी, शादी किया जाएगा, सही पार्टनर मिलेगा तभी किया जाएगा। इसलिए वो इंतजार करना चाहता है, जल्दबाजी में शादी नहीं करना चाहता। प्रगतिशील विचारधारा का है, प्रोग्रेसिव है, रेडिकल नहीं है। दुनिया को अधिक मानवीय और पारदर्शी बनाना चाहता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने जो बातें आपको बताई, तो ये तो जेनजी के बारे में काफी सारी बातें हैं। जेनजी क्या करना चाहता है? कंटेंट क्रिएशन। आज के टाइम पे जेनजी आपको कहां मिलेगा? यूट्यूब पे मिलेगा, इंस्टाग्राम पे मिलेगा, पॉडकास्ट करता हुआ मिलेगा, ब्लॉगिंग करता हुआ मिलेगा, ये सब नए शौक हैं उसके। रील्स बनाता हुआ भी मिलेगा, फुल टाइम कैरियर भी बना रहा है इस क्षेत्र में। आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर लोग बन रहे हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जा रहे हैं, डिजिटल ब्रांडिंग में जा रहे हैं, इनको अपना भविष्य समझ रहे हैं। टेक आधारित पूरा का पूरा कल्चर एडॉप्ट कर रहा है जेनजी। एआई प्रॉम्प्ट पे जा रहा है, इंजीनियरिंग पे जा रहा है, डेटा साइंस पे जा रहा है, साइबर सिक्योरिटी पे जा रहा है, ऐप डेवलपमेंट पे जा रहा है, कोडिंग पे जा रहा है। ये जेनजी का कैरियर है वर्तमान का। फ्रीलांसिंग बहुत पसंद है जेनजी को, एक ही काम नहीं करना है, एक ही कंपनी में 30 साल नहीं बिताना है।
जेनजी कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जैसे अपवर्क, फाइबर, ये सारे प्लेटफॉर्मों में अलग अलग प्रोजेक्ट करने में उसे मजा आता है। गिग वर्कर बनना चाह रहा है। आज के टाइम पे आप देखिए जितने भी राइडर्स हैं, चाहे वो ओला हो, उबर हो, या फिर आपका ब्लिंकिट हो, जोमेटो हो, जेप्टो हो, यहां पर आपको जेनजी मिल जाएगा। समझिए मेरी बात को, जेनजी ऐसी कंपनियों के साथ काम करना चाहता है जो एथिकल हो, जो सस्टेनेबल हो, जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, जो समाज को नुकसान ना पहुंचाए। जेनजी सोलर एनर्जी की बात करता है, सोशल इंटरप्रेन्योरशिप की बात करता है। जेनजी को गेमिंग पसंद है, गेम करना चाहिए। आप देखिए ना, आज के टाइम पे पबजी हो, फ्री फायर हो, कितने सारे गेम हैं। गेम स्ट्रीम, अभी गवर्नमेंट जो है, अभी आप देखिएगा हमारे प्रधानमंत्री जेनजी से मिले, अभी गेमिंग के ऊपर के रेगुलेशन एक्ट बहुत सारे लेकर के आए गए। तो जेनजी, अभी देखिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो गेम खेल रहे हैं। आप समझिए इस बात को, इसको बुरा, लोगों ने इसको बुरा मान लिया है। आप डिजिटल बिहेवियर तो समझिए कि डिजिटल बिहेवियर क्या है जेनजी का, है ना। यहां पे कमेंट में बहुत सारे लोग हैं, मैं अभी आप लोग के कमेंट नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करिए, आप भी अपनी राय रखिए। जेनजी अपनी राय रखते हैं, जेनजी अपनी बातों को मुखरता के साथ रखते हैं, आप रख सकते हैं। जेनजी डिजिटल दुनिया के उपकरण नहीं बनते हैं, एक जीवन शैली के तौर पे उसको एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, उसको अपना जीवन शैली। आप देखिए ना, आज के टाइम पे पढ़ने की जगह पे आप लोग यूट्यूब पे क्यों है सक्रिय, है ना। वीडियो देखना ज्यादा पसंद है, टेक्स्ट बुक इतना ज्यादा पसंद नहीं है, वीडियो देखना ज्यादा पसंद करते हैं, रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा इन सबके साइड इफेक्ट भी हैं, और इसीलिए जेनजी को एक सही डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। हम सही डायरेक्शन पे भी बात करेंगे। मैं अब मल्टीपल सेशन आपके लेने वाला हूं, जो यहां पे जेन वार वर्सेस जेन बॉन्ड है, इसको क्रिएट करना। जो गलत फहमियां हैं, जो जेनजी के साथ दूरियां बन रही हैं, लोग जेनजी को गलत समझ रहे हैं, जेनजी के साथ टकराव हो रहा है, वो अकेलापन का शिकार बन रहा है, उसको समझ में, संवाद में, सम्मान में, एक साथ में बदलना है। जेन वार को जेन बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। इसलिए जनरेशन को समझना पड़ेगा, जेनजी को समझना पड़ेगा। जेनजी सब कुछ बदल सकता है, जेनजी में सुपर पावर है, यह मान लीजिए। जेनजी किसी भी जानकारी में बहुत लंबा समय नहीं चाहते, बहुत लंबा नहीं खींचना चाहते, वो चाहते हैं शॉर्ट अटेंशन स्पैन है उनका, बहुत कम समय में उनको ज्यादा जानकारी चाहिए। तभी देख रहे हैं शॉर्ट्स क्यों चल रहे हैं आज के टाइम पे, इंस्टाग्राम में शॉर्ट्स ही हैं, इसलिए इंस्टाग्राम में जेनजी है। यूट्यूब पे शॉर्ट्स आ गए, यूट्यूब पे जेनजी आ गया। तो शॉर्ट अटेंशन है इनका, है ना। जेनजी अपनी प्राइवेसी के साथ कोई भी छेड़छानी नहीं चाहते। इंटरनेट में डेटा कैसे ट्रेस होता है, पुरानी पीढ़ी इतना ज्यादा प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखती थी, लेकिन जेनजी बहुत सतर्क है इस चीज को, बहुत अलर्ट है आपका। विज्ञापन देखकर नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर असली लोगों के रिव्यू देख करके आप शॉपिंग करते हैं। अमेजॉन में जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, आप विज्ञापन नहीं देखते, पहले रिव्यू पढ़ते हैं, कमेंट पढ़ते हैं। समझिए बात को। लेकिन इस सब के होते हुए भी जेनजी बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ है, बहुत सारी चिंताओं से घिरा हुआ है, बहुत जगह, क्योंकि डेटा इतना कंज्यूम कर रहा है, इतना डेटा कंज्यूम कर रहा है, तो तकनीकी से घिरा होने के कारण से आज जेनजी अवसाद में भी जा रहा है। आज जेनजी अकेलापन का शिकार भी हो रहा है। जेनजी को कोई समझने को ही तैयार नहीं है, घर में भी नहीं लोग समझते उसे। पीढ़ीगत जो संवाद है वो भी खत्म हो चुका है। मानसिक शांति के लिए अभी क्या हो रहा है, डिजिटल डिटॉक्स की बात चल रही है। तकनीकी से घिरे रहने के बावजूद भी जेनजी डिजिटल मानसिक शांति के लिए जानबूझकर फोन से दूर रहने की बात भी कर रहा है, डिजिटल डिटॉक्स की कोशिश कर रहा है। समझ रहे मेरी बात। तो यह जो पीढ़ी है जनरेशन जेड, ये अपने आप में मोस्ट पावरफुल पीढ़ी है। जनरेशन वाई इससे थोड़ा सा शांत पीढ़ी है। मैं जनरेशन वाई के बारे में किसी दिन बात करूंगा, मैं आज बात कर रहा हूं जो हमारी मोस्ट पावरफुल पीढ़ी है, जनरेशन जेन जी वर्सेस अन्य सभी लोग, अन्य जितनी भी पीढ़ी है। ये जीने के लिए काम करना चाहते हैं या काम करने के लिए जीना चाहते हैं। ये एक स्मार्ट कंज्यूमर की तरह सोचते हैं। इनका सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, इनका स्पष्ट बहुत बहुत क्लियर है। ये जीने के लिए काम करना है, काम के लिए नहीं जीना है। वर्क टू लाइफ, लाइफ टू वर्क नहीं, है ना। तो निश्चित तौर पे
जेन जी हमारी बहुत पावरफुल जनरेशन है, इसको समझने की जरूरत है, लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी लोग जो है। हाँ, एक सही डायरेक्शन की जरूरत भी है, सही डायरेक्शन यदि नहीं दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे ये समय जो है अपने आप में इनके लिए, क्योंकि डिजिटल युग है, आज के टाइम पे हाथ में मोबाइल है, मोस्ट पावरफुल डिवाइस दुनिया हाथ में है, लेकिन यदि कहीं गलत डायरेक्शन पे चले गए, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं गेमिंग के चक्कर में भी, आपने देखा दिल्ली में एक मर्डर हुआ, एक आईआरएस अधिकारी की बेटी को मार दिया, एक जेनजी था, वो गलत चीजों में फंस गया, मोबाइल गेमिंग में, ऑनलाइन मनी और इन सब चीजों में कितने कर्जे में चले जाते हैं। जेनजी को पैसा चाहिए, लेकिन पैसे के शॉर्टकट के चक्कर में, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस हो गया है वो, तो हमें सही डायरेक्शन की जरूरत है। इस पे हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, उन पेन पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे जो जेनजी के जीवन में चल रहा है, क्योंकि कोई उससे बात ही नहीं करना चाहता, सब उसे अलग थलग मानते हैं। जेनजी बहुत विनम्र भी है, जेनजी मोस्ट स्पिरिचुअल भी है, जेनजी चीजों को समझता है, जिसके साथ एक साथ दिल से जुड़ जाता है उसको अभी आपने देखा राघव चड्ढा को रातों रात हीरो बना दिया जेनजी ने, लेकिन जब जेनजी को लगा कि यार ये तो छदम था, दिखावा था, ये तो झूठ था, जेनजी ने अनफॉलो कर दिया। बिहार में पूरी बिहार छोड़िए, अभी आस पड़ोसी देश नेपाल में पूरी पॉलिटिक्स चेंज कर दी। तो जेनजी सब कुछ बदल सकता है, हर चीज बदल सकता है, बहुत पावरफुल जनरेशन अभी हमारे पास है। इसको यदि सही डायरेक्शन दे दी जाए, सही राह बता दी जाए, सही तरीके से इसको लेके चला जाए, तो निश्चित तौर पे ये सुपर पावर बन सकती है और भारत को विकसित भारत बनाने में सबसे बड़ा योगदान जेनजी का होगा। ठीक है, आगे चल के नेक्स्ट सेशन में मैं जनरेशन वाई यानी कि मिलेनियंस के बारे में बताऊंगा, मिलेनियंस और जेनजी में क्या अंतर है, या फिर जो आपके गार्जियन है ना, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए थोड़ा सा हल्का सा मैं डिस्कस कर देता हूं। आपके फादर जनरेशन एक्स भी हो सकते हैं, 1946 से लेकर 1980 के बीच में जिनका भी जन्म हुआ है वो जनरेशन एक्स हैं आपके। जनरेशन वाई या मिलीनियंस कौन से हैं, जिनका 1981 से लेकर 1996 के बीच में जन्म हुआ है ना, ये मिलीनियंस या जनरेशन वाई है। जैसे मैं मिलीनियंस हूं, आप में से ज्यादातर होंगे, है ना, ये भी आपकी इस समय की सबसे युवा आबादी है। जनरेशन जेड जो है आपका, वो स्मार्टफोन, हाई स्पीड इंटरनेट के दौर पे पैदा होने वाली डिजिटल नेटिव 1997 से 2012 की है। जनरेशन अल्फा जो है 2013 से 2024 तक जनरेशन अल्फा, और 2025 से 2039 तक आपका जनरेशन बीटा चलने वाला है। अभी बीटा जनरेशन के लोग पैदा हो रहे हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, एआई बेस्ड इसका जीवन चल रहा है। ठीक है, अल्फा भी खतरनाक निकलेगी। ठीक है, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जेनजी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ चुकी हैं, वो काम नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है ना, सच्चाई मैंने अभी जो बताई आपको, ये पावरफुल जनरेशन है, लोग इसे समझ ही नहीं पा रहे हैं इस जनरेशन को। ये जो जनरेशन गैप है ना, इस जनरेशन गैप को ही तो भरना है। जब तक इसको नहीं भरेंगे, हम गलत समझते रहेंगे, हम एक चीज को सही समझते रहेंगे, कभी आप कर ही नहीं पाएंगे। तो जनरेशन गैप को भरना है। इन्होंने संघर्ष किया है और ये आपके डिजिटल दुनिया में है, इन्होंने इस डिजिटल दुनिया में बहुत आसानी से चीजें इनको उपलब्ध हैं। ये स्ट्रगल वाली पीढ़ी है, इन दोनों के बीच के गैप को ही तो भरना है। इसी जनरेशन गैप के कारण से तो इतना तनाव है, इतनी समस्याएं हैं। तो इस चीज पे ही मैं आपको डिटेल में आगे चल के बात करूंगा। ठीक है, चलिए।